हेलो एवरीवन। सो ये बीएससी थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं और उसका यूनिट फर्स्ट हम देख रहे हैं। तो उससे पहले हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में उसका बेसिक्स जाना था, या फिर उसकी आप कहें कि हिस्ट्री, किस तरह से वो डेवलप हुई, किस तरह से वो पिक्चर में आई, और किस तरह से आपने कि उसका वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के बारे में पढ़ा। तो आज हम उसका कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से जैसे आप उसको किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, और उससे पहले जैसे जो भी आपका बेसिक है, किस तरह से आप सिंबल्स वगैरह यूज़ करते हैं, कौन सा सिंबल का मतलब क्या होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, जैसे आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा उससे बहुत डिफरेंट है आपकी क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए इसको समझने में, थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप यूज़ टू होते जाएंगे इनके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहली चीज़ कि ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कि जिनको, तो ऐसी क्वांटिटीज़, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ऑब्टेन बाय ऑब्जर्वेशन आर नोन एज द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। जो भी हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो भी हम जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, मापन कर सकते हैं, जिसका प्रैक्टिकली जिसको हम नाप सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। जैसे कि नाम से भी आप कह सकते हैं कि ऑब्जर्व जो भी क्वांटिटीज़, जो भी आपके क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो उसको आप नाप सकते हैं, उसको मेज़र कर सकते हैं, तो वो आपकी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ होती हैं। जैसे आपको मोमेंटम, संवेग, पोजीशन, किसी भी पोजीशन, और एनर्जी। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन सभी आपकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सॉरी ये क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप ऑपरेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ऑपरेटर्स को हिंदी में संकारक बोलते हैं। तो मैं जो भी आपके टेक्निकल जो वर्ड है उनको मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगी। तो जो भी आपके क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको आप ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको आप संकारक बोलेंगे। कि संवेग संकारक, स्थिति का संकारक, या फिर एनर्जी संकारक। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या ये होते हैं, तो उसके बारे में हम आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है कि आपके जो ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स जनरली क्या होते हैं, जो भी पहली चीज़ तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। जैसे आपका कोई भी लिखा हुआ है, जैसे ए लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप कैप लगा देंगे, इसको कैप बोलते हैं, तो आप इसको बोलते कैसे हैं, ए कैप। जैसे आपको संवेग संकारक को बोलना है, संवेग मोमेंटम ऑपरेटर आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, पी के ऊपर आप क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। ठीक है, तो उसको पी कैप लिखेंगे। तो ऑपरेटर्स को हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपको वो ऑपरेटर नहीं होगा। तो आप जैसे आप जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, सॉरी, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ है उसके ऊपर आप एक एरो के थ्रू उसको शो करते हैं। ऐसे ही आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आप जो ऑपरेटर है उसको कैसे शो करेंगे, कैप। उसका सिंबल लिखेंगे और उसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, कैप लगाएंगे। तो उसको पढ़ते क्या है, ए कैप। जैसे ए के ऊपर कैप लगाए तो ए कैप, बी कैप, पी कैप। ठीक है, ऐसे। तो ऑपरेटर आपका क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है आपके जो फंक्शन है उसको चेंज कर देता है, किसमें, न्यू फंक्शन में। तो इसको आप अभी इसी तरह से याद रखेंगे कि एक ऑपरेटर क्या काम करता है, एक फंक्शन को न्यू फंक्शन में चेंज कर देता है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से। देखो, ये ए के ऊपर क्या लग रहा है, कैप। एफ एक्स क्या है, आपका कोई भी फंक्शन है, और किसका फंक्शन है, एक्स का। ठीक है, जब आपने ए कैप को एफ एक्स पे ऑपरेट किया तो आपका क्या आया, एक न्यू फंक्शन आया। तो आपका ऑपरेटर क्या होता है, किसी फंक्शन को किसी नए फंक्शन में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, अब ए कैप आपका क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ एक्स मान लिया एक्स क्यूब है। तो देखो, ये आपका क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, और एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब आपका क्या है, फंक्शन है, किसका, एक्स का। और इसने क्या किया, ऑपरेटर ने क्या किया, इस फंक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डेल अपॉन डेल एक्स आपका क्या कहलाएगा, ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, इसका क्वांटम मैकेनिक्स में क्या यूज़ है वो आपको आगे आगे हम देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई नया ऑपरेटर लेते हो, जैसे ए कैप आपका डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स है। ठीक है, तो इसको एफ एक्स पे आप ऑपरेट करेंगे तो वही आप करते हैं। ठीक है, एफ एक्स पे आपने ऑपरेट किया,
तो ये आएगा आपका डेल अपॉन डेल एक्स, पहले फर्स्ट इंटू सेकंड का, जो भी आपको पता ही है कि आप डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो उस तरह से आपका क्या हो गया, नया आपका फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जो आपकी इक्वेशन है, अगर आप इधर से एफ एक्स और एफ एक्स आप हटा दें तो जो आपकी इक्वेशन कहलाती है वो क्या कहलाती है, ऑपरेटर इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो आपके कोई भी क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे कि लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो लीनियर जैसे जैसे भी आपने मैथ में भी आप पढ़ते हैं कि लीनियर आपकी लीनियर इक्वेशन होती है कि कोई भी फंक्शन आपका लीनियर फंक्शन कब कहलाता है, उसी तरह आपके लीनियर ऑपरेटर क्या होते हैं। तो जो ये दो रूल फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर्स बोलते हैं, सॉरी लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर बोलते हैं रैखिक संकारक, ठीक है। लीनियर मतलब रैखिक संकारक, जो ये आपके दो लॉज फॉलो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रैखिक संकारक बोलते हैं। तो ए कैप आपका क्या है, ऑपरेटर है। तो ये कुछ भी हो सकता है आपका ऑपरेटर, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, डेल अपॉन डेल वाई भी हो सकता है। तो ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो ए कैप ये जो इक्वेशन जो फॉलो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होते हैं, ये आपका साइन कम्यूटेशन का होता है। ए कैप और बी कैप आपके दो क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं। और इजिकल्स टू अगर ये है ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, ठीक है। तो ए कैप बी कैप का मतलब क्या है, ठीक है। देखो ये आपके ऑपरेटर्स हैं, इनके आगे आप क्या लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, इनको ऑपरेट करेंगे। जब भी आप ऑपरेटर के आगे आपको जब भी ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको क्या जरूरत होगी, फंक्शन की जरूरत होगी। जैसे आपने इधर लगाया था, ये आपका ऑपरेटर था, ठीक है। इसको इसको आपने क्या लगाया था, फंक्शन लगाया था। इसी तरह देखो इसमें अगर आप फंक्शन लगाएंगे तो ई कैप डॉट बी कैप और बी कैप और ए कैप में अंतर क्या है। जैसे हम इसको सिंपली समझे तो जैसे आप 4 × 5 -5 × 4 करेंगे, ठीक है। तो आपका क्या आता है, ज़ीरो आता है, ठीक है। लेकिन इधर आप देख रहे हैं कि देखो इसमें आप क्या करेंगे, पहले आपका जब आप ए कैप इंटू बी कैप कर रहे हैं और बी कैप को पहले बी कैप को पहले ऑपरेट कराते हैं, फिर आप ए कैप को ऑपरेट कराते हैं, या फिर आप ए कैप या बी कैप को ए कैप को पहले ऑपरेट कराते हैं और बी कैप को उसके बाद ऑपरेट कराते हैं। तो दोनों कंडीशन में आपके क्या आता है, आपको डिफरेंट आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ए कैप डॉट बी कैप का मतलब क्या है कि आप पहले बी कैप को ऑपरेट करा रहे हैं किसी फंक्शन पर, फिर ऑपरेट कराने के बाद जो आपको मिल रहा है उसको आप किस पे ऑपरेट कराएंगे, ए कैप पे, ठीक है। तो जो आपको ये आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो ए कैप दो आपके ऑपरेटर कम्यूटेटर क्या कब कहलाएंगे, जब ये आपका नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो इधर आपके अगर ए कैप और बी कैप की वैल्यू जीरो आती है तो हम कहेंगे कि कम्यूटेशन लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो आपके कम्यूटेशन लॉ होता है, जैसे आप 4 × 5 या 4 × 5 करें या 5 × 4 करें, आपके एक सेम ही क्वांटिटी आती है, ठीक है, 20 ही मिलेगा आपको। तो वो क्या आता है, कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो कर रहा है आपका 5 और 4, ठीक है। जो आपके मैथमेटिकल नंबर होते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ए कैप और बी कैप आपका नॉन जीरो वैल्यू आती है, इसकी कुछ वैल्यू आए आए आपकी, ठीक है। मतलब अब अगर आप बी को पहले ऑपरेट कराएं या फिर ए को बाद में, या फिर ए को पहले ऑपरेट कराएं और बी को बाद में ऑपरेट कराएं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट आपकी कुछ आपको वैल्यू मिले तो आपका क्या होता है, वो नॉन कम्यूटेशन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, देखो ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। ये आपका एक वेव फंक्शन है, ठीक है। इसको आपने किसी फंक्शन पर ऑपरेट किया, ठीक है। और आपको क्या मिला, लैम्डा, ये कोई कांस्टेंट है और आपको फिर से वही फंक्शन मिल गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपकी। इस इक्वेशन को आप आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, ऐसा ऑपरेटर जिसको हम ऑपरेट कराने पर, ठीक है, किसी फंक्शन पे हमको वही फंक्शन मिले और उसके साथ एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं। देखो ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी कहलाएगी आइगन वैल्यू, ठीक है। और जो साई है वो आपका क्या जो ये पूरी इक्वेशन है, ये देखो इक्वेशन है, जो भी आप इक्वल्स टू में ऐसे लिखते हैं वो क्या होती है, इक्वेशन होती है। तो इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन हम लिखते हैं। तो आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन आइगन का मतलब क्या होता है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो अगर किसी ऑपरेटर को हमने ऑपरेट कराया तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाता है। जैसे मैं ई की पावर एक्स लिख लूँ साई की जगह, तो और ए कैप हमारा डेल अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स को हम ई की पावर एक्स या फिर ई की पावर 2x लिखें
तुम्हारे पास क्या आता है 2 × e⁻²x, तो हमें वही वेव फंक्शन मिल रहा है और उसके साथ एक क्या मिल रही है, कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, आइगन वैल्यू, और ये पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि आइगन इक्वेशन क्या होती है, और तो ये आप लिखेंगे नल या जीरो ऑपरेटर किसको बोलते हैं, जीरो ऑपरेटर शून्य संकारक किसको बोलते हैं। ऐसा ऑपरेटर, देखो नाम से ही है कि ऐसा ऑपरेटर जिसको आप किसी फंक्शन पे ऑपरेट करें तो आपको वैल्यू क्या मिले, जीरो मिले, तो आप उसको क्या बोलेंगे, नल ऑपरेटर बोलेंगे। यूनिट और आइडेंटिटी ऑपरेटर, यूनिट का मतलब वन होता है, आइडेंटिटी का मतलब वन होता है। तो ऐसा ऑपरेटर जिसपे जो आपकी वैल्यू है, जो आपको जैसे e⁻x है, डेल अपॉन डेल एक्स को e⁻x पर आप ऑपरेट कराएंगे तो ऐसा आपका क्या कहलाएगा, ऐसा ऑपरेटर आपका क्या बोलेंगे आप उसको यूनिट ऑपरेटर बोलेंगे। इधर नल ऑपरेटर लिख रखा है, इसकी जगह यूनिट ऑपरेटर लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ हम इसके एलजेब्रा देख लेते हैं। तो ए बी सी आपके क्या है, ये क्या है आपके, देखो ए कैप बी कैप और सी कैप आपके क्या है, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके एडिशन कैसे हो, एडिशन मतलब होगा ए कैप आपके लीनियर ऑपरेटर है। ठीक है, तो ए, और जब आप दो ऑपरेटर को ऑपरेट कराते हैं तो आपको तीसरा भी क्या मिलता है, ऑपरेटर ही मिलता है। ठीक है, ए कैप इसको ऑपरेट कराए तो साई आपका कोई वेव फंक्शन है, तो आपको क्या मिलेगा, एक तीसरा ऑपरेटर मिलता है। ठीक है, ये आपका एडिशन है। ठीक है, जो आपका एडिशन होता है ये कम्यूटेटिव होता है। अगर आप ए कैप प्लस बी कैप करें या फिर बी कैप प्लस ए कैप करें तो आपका क्या आता है, सेम क्वांटिटी ही आती है, आपकी अलग अलग क्वांटिटी नहीं आती है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ आपका फॉलो कर रहे हैं, इसी को आप कम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, आप 5+4 कर रहे हैं या फिर 4+5 कर रहे हैं, आपको सेम क्वांटिटी मिल रही है। आपके क्या होते हैं, ये क्या आप क्या कहेंगे कि ये ऑपरेटर ए और बी आपके क्या है, लीनियर जो आपके कम्यूटेशन रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि अगर ए कैप आपका एक्स है और बी कैप d/dx है। ठीक है, तो इनको ऑपरेट ए कैप प्लस बी कैप, देखो आप देखेंगे इनको सॉल्व करेंगे जब आप, तो एक्स कैप रख दिया, ए हमने एक्स लिया है, ये बी आपका d/dx है, साई आपका क्या है, वेव फंक्शन है कोई भी फंक्शन, तो एक्स साई और डी साई बाई डी एक्स। ठीक है, और एक तरफ हमने क्या लिया, अब बी कैप प्लस ए कैप किया, इसके ऊपर साई ऑपरेट कराया, d/dx प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपके क्या आ रही है, सेम क्वांटिटी आ रही है, आप देखेंगे तो ये क्या आ रही है, सेम क्वांटिटी आ रही है। तो आपका क्या है, मतलब जो आपके एडिशन है, जो आपके लीनियर ऑपरेशन है, उनका एडिशन क्या करता है, कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करता है। ठीक है, एक एसोसिएटिव होता है, ये आपने मैथमेटिक्स में ये आपने देखी होंगी जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, फंक्शन जब आप पढ़ते हैं तो फंक्शन आपके लीनियर फंक्शन है, आपके कम्यूटेटिव रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, एसोसिएटिव रिलेशन फॉलो कर रहे हैं, सहकारिता वाला जिसको हम रूल बोलते हैं। एसोसिएटिव जहाँ तक मुझे ध्यान है शायद इसको सहकारिता बोलते हैं। ठीक है, ए कैप बी कैप सी कैप आपके लीनियर, देखो ये कंडीशन यहाँ इन्होंने डाली कि लीनियर ऑपरेटर होने चाहिए। तो ये रिलेशन आपने देखा होगा, आपने मैथमेटिक्स में भी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये आपका क्या है, एसोसिएटिव उसको फॉलो कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, देखो अभी हमने देखा था कम्यूटेशन रिलेशन में आपका ए कैप बी कैप, अगर आप बी कैप को पहले ऑपरेट करा रहे हैं, आप इस एग्जांपल को लेके भी कर सकते हैं, ये आप ट्राई करना आज कि पहले आप ए कैप बी कैप लेना, इसके ऊपर साई ऑपरेट कराना। ठीक है, और बी कैप और ए कैप लेना, अगर ये सेम क्वांटिटी आती है तो आपके एक्स और डी एक्स क्या है, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन फॉलो करते हैं, और अगर इनकी सेम क्वांटिटी नहीं आती है तो आप आपके नॉन कम्यूटेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके ए कैप और बी कैप और बी कैप और ए कैप आपके क्या हो, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेशन हो या नहीं हो। ठीक है, देखो अरे इसमें दे ही रखा है। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करेंगे, देखो आपके अलग अलग क्वांटिटी आ रही है, ए कैप बी कैप जब आपने किया एक्स d/dx आए, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे डी साई बाई डी एक्स, तो आपके ये आएगा। ठीक है, अब अपने बी कैप और ए कैप को पहले ऑपरेट कराया तो आपके क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बी कैप और ए कैप आपके क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज आपकी क्या है, अलग अलग आ रही हैं। तो आपके ए कैप और बी कैप मतलब एक्स और डी एक्स d/dx ये आपके क्या नहीं है, मल्टीप्लिकेशन रिलेशन फॉलो नहीं करते हैं। और जो आपके नीचे ये चीज़ दे रखी है इसमें, तो इसमें आप देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैंने आपको पहले बताया कि क्वांटम फंक्शन आपका क्या शो करता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
तो वो चीज़ इसमें दी हुई है, ठीक है? कि आप किस तरह से हम वेव लेंगे या हम जो मतलब हम यूज़ करेंगे वो वेव फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है? आप इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो उसके लिए वेव यूज़ करेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ इसमें दे रखी है कि जो वेव फंक्शन है उसका स्क्वायर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन के वहाँ पाए जाने की, ठीक है? तो साई स्क्वायर है आपका, जो आपका वेव फंक्शन है। हमने वेव पैकेट के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से वेव पैकेट आपके उसके मोशन को शो करता है, आपके पार्टिकल की मोशन को और उसकी वेलोसिटी। जिस तरह से आपके क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आपका कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वेव आपके इसमें वेव पैकेट मूव कर रहा है, वो सेम चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से अगर हम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, वेव पैकेट है, तो वो उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा जिस तरह स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। तो हमने वेव पैकेट का पढ़ा था कि वेव पैकेट क्या चीज़ होती है। और वेव फंक्शन साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। मैक्स बॉर्न ने ये चीज़ बताई थी कि जो साई स्क्वायर होता है वो आपका क्या बताता है कि किसी भी आपके पोजीशन में किसी भी कि आपके की प्रोबेबिलिटी को बताता है पाए जाने की। आपके इलेक्ट्रॉन का अगर वेव फंक्शन है तो उसका स्क्वायर आपका क्या बताएगा कि किसी भी आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कि कि कहाँ आपके ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी, कहाँ आपके कम है, ठीक है? तो मैंने जैसे ही कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स से बहुत अलग होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप बिल्कुल स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि आपका पार्टिकल यहाँ स्थित है, कि आपका गाड़ी यहाँ खड़ी है और ये इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी प्रोबेबिलिटी आप जो भी निकालेंगे प्रोबेबिलिस्टिक ही होगा। हर चीज़ आपकी एक्यूरेटली नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी ही आती है। तो यहाँ जो भी आप चीज़ देखेंगे वो प्रोबेबिलिटी में ही आएगा। ओके, तो आज आपके लिए आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? कि वेव फंक्शन आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। ओके, थैंक यू।